नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। हमने आपको बताया था कि कन्याकुमारी से बनारस के बीच में एक वीकली ट्रेन शुरू होने वाली है, लेकिन जो ये ट्रेन कब से चलेगी ये तिथि निर्धारित नहीं हुई थी। तो फिलहाल आपको बताते चले तिथि निर्धारित हो गई है। इस ट्रेन को 24 दिसंबर 2023 से चलाया जा रहा है। इस ट्रेन का उद्घाटन बनारस से होगा। इस ट्रेन के उद्घाटन के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन वाया सतना, नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट के रास्ते कन्याकुमारी जाएगी। ये ट्रेन हफ्तों में एक दिन चलेगी। आइए दिखा देते हैं आपको इस ट्रेन की नियमित समय सारणी। इस नई ट्रेन के चलने से क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इनके अलावा आपको बताते चले कि नई दिल्ली में लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से ढाल सिंह बिसेन जी ने भेंट की है। इस भेंट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जैसे कि चिड़ियोडोंगरी मलाजखंड नवीन रेल मार्ग की स्वीकृति। दूसरा है सिवनी कटंगी नवीन रेल मार्ग के हो चुके प्रारंभिक सर्वे उपरांत स्वीकृति। तीसरे मुद्दे पर जो चर्चा हुई है वो है नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा आमला नागपुर रेलखंड के दोहरीकरण की स्वीकृति। चौथा जो मेन मुद्दा है वो है जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया रेलखंड के दोहरीकरण की स्वीकृति। पांचवा मुद्दा है नागपुर मंडल के बड़े केंद्र नैनपुर जंक्शन को विकसित कर कॉर्ड लाइन बनाया जाए वहाँ पे, और वॉशिंग पिट लाइन के साथ साथ अन्य सुविधाओं का विकसित किया जाए नैनपुर जंक्शन में, क्योंकि नैरोगेज रूट में नैनपुर सबसे बड़ा जंक्शन हुआ करता था, ऐसा बताया जाता है। छठवां जो मुद्दा था उसमें बताया गया कि बालाघाट से नागपुर के बीच में एक यात्री सुविधाओं को देखते हुए बालाघाट कटंगी तिरोड़ी तुमसर इतवारी के मध्य एक डायरेक्ट ट्रेन को शुरू करना चाहिए। इनके अलावा जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा इतवारी के मध्य सीधी रेल सेवा प्रारंभ करने की मांग की गई। इनके अलावा आठवीं जो मांग थी वो है कि रामटेक सिवनी गोटेगांव शिकारा यानी कि नागपुर सिवनी जबलपुर रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति दी जाए। नौवीं जो मांग है वो है लखनऊ से जबलपुर के मध्य संचालित होने वाली चित्रकूट एक्सप्रेस ट्रेन को हफ्तों के 3 दिन नैनपुर बालाघाट गोंदिया के रास्ते चलाया जाए और हफ्तों के 4 दिन नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा के रास्ते चलाया जाए। 10वीं मांग जो है वो बताया गया कि छिंदवाड़ा इंदौर पंचवैली एक्सप्रेस को सिवनी से चलाया जाए। 11वीं मांग है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि मुंबई नागपुर के मध्य संचालित होने वाली सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन को विस्तार किया जाए। इस ट्रेन को छिंदवाड़ा के रास्ते सिवनी नैनपुर 3 दिन तक चलाया जाए तथा तुमसर रोड तिरोड़ी कटंगी बालाघाट के रास्ते नैनपुर तक 3 दिन चलाया जाए। 12वीं जो मांग है उसमें बताया गया कि गोंदिया से बरौनी के मध्य संचालित होने वाली गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन को गोंदिया दुर्ग रायपुर पेंड्रा रोड कटनी रेल मार्ग के बजाय गोंदिया बालाघाट नैनपुर जबलपुर कटनी रेल मार्ग के स्थायी रूप से संचालित किए जाने की अनुमति जारी की जाए। इनके अलावा 13वीं जो मांग है उसमें बताया गया कि रायपुर गोंदिया बालाघाट नैनपुर सिवनी आमला बैतूल इटारसी भोपाल उज्जैन होकर इंदौर जाने वाली डायरेक्ट ट्रेन को शुरू किया जाए। अगर ऐसा होता है तो बालाघाट सिवनी मंडला सहित छिंदवाड़ा बैतूल के यात्रियों को काफ़ी लाभ होगा। आखिरी जो मांग है उसमें बताया गया कि रीवा इतवारी जो ट्रेन चलती है इस ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो घनसोर एवं लामता रेलवे स्टेशन में दिया जाए। इनके अलावा शहडोल नागपुर जो ट्रेन चलती है इस ट्रेन का स्टॉपेज भी घनसोर और केवलारी स्टेशन में दिया जाए। ढाल सिंह बिसेन जी के द्वारा बताया गया। इन सभी विषयों पर माननीय रेल मंत्री जी को जानकारी देते हुए आग्रह किया है कि क्षेत्रवासियों की मंशा अनुसार इन विषयों पर पूर्व में भी आग्रह किया जा चुका है, तो इस विषय पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। चर्चा के दौरान माननीय रेल मंत्री जी द्वारा सभी विषयों पर शीघ्र यथासंभव कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे गानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।